जय हिंद। आज की क्लास में हम गृह विज्ञान क्लास 12 के VVI 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और यह क्वेश्चन जितना भी बताएंगे वह पहला चैप्टर शिशु विकास की जानकारी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार जो एग्जाम होगा 2024 में, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनिए और कॉपी में नोट कर याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है कि भारतीय शिशुओं की औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 80 सेंटीमीटर। देखिए, यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ दे या नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन हाँ, जितना बताएंगे उससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि भारतीय जो शिशु का औसत ऊंचाई होता है वो कितना होता है जन्म के समय। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कि ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है कि अस्थायी धातु की संख्या कितनी होती है। कहने का मतलब दूध दांत की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 25। ठीक है, तो देखिए, यह भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2016 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन, हो सकता है इस बार भी पूछे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दूध दांत की संख्या कितनी होती है 20। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर तीसरा है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार कितना होता है। कहने का मतलब जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय जो उसका वजन होता है कितना होता है। ऑप्शन ए है 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 2.5 से 3.5 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 3 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 4 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2.5 से 3.5 किलोग्राम। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा चौथा नंबर सवाल है कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। तो ऑप्शन ए है 6 महीने में, ऑप्शन बी है 7 महीने में, ऑप्शन सी है 9 से 12 महीने में, ऑप्शन डी है 12 महीने में। देखिए, यह भी क्वेश्चन जो है एग्जाम 2017 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9 से 12 महीने में। याद रखिए, अगर जो इस प्रकार लिखा हो 9 - 12, तो आप इन्हें माइनस मत पढ़िए। ठीक है, कि 9 - 12 माह, ये गलत है। इसको पढ़ते हैं 9 से 12 महीना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5वां में है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। देखिए, यह भी क्वेश्चन जो है 2017 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी है धन, ऑप्शन सी है अंतःस्रावी ग्रंथियां, ऑप्शन डी है रोग एवं चोट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 6वां नंबर सवाल है कि बी वृद्धि से क्या अभिप्राय है। ठीक है, बी वृद्धि से क्या अभिप्राय है। बी वृद्धि से अभी क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन ए है गुणात्मक विकास, ऑप्शन बी है संख्यात्मक विकास, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास, ऑप्शन डी है ज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संख्यात्मक विकास। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 7वां नंबर सवाल है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। देखिए, यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल अवस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाल अवस्था। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा जाएगा इसका सही, बी, बाल अवस्था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 8वां नंबर सवाल है कि निम्न में कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। तो ऑप्शन ए है सिर संभालना, ऑप्शन बी है बोलना, ऑप्शन सी है घुटने के बल चलना, ऑप्शन डी है पकड़ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बोलना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 9वां नंबर सवाल है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो ऑप्शन ए है प्यार, ऑप्शन बी है भय, ऑप्शन सी है क्रोध, ऑप्शन डी है नापसंद। तो देखिए, जिस बच्चे का जो बच्चे शिशु अरे जन्म होता है कोई भी बच्चा के, तो उनमें कुछ का संवेग का प्रदर्शन नहीं होता, लेकिन प्यार का होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्यार। ठीक है, चलिए 10वां नंबर
सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में किस आयु में शिशु घुटने के बल चलने लगता है? मतलब अपने खुद यानी किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं, किसी का सहारा, बिना सहारा किए, ठीक है, यानी घुटने बल यानी चलने लगता है। तो ऑप्शन ए है 11 से 12 माह, ऑप्शन बी है 6 से 7 माह, ऑप्शन सी है 2 से 3 माह, ऑप्शन डी है 13 से 14 माह। देखिए यह भी जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए 11 से 12 माह में बच्चे जो होता है बिना यानी किसी के सहारे घुटने के बल की होता है चलने लगता है, लेकिन भरण पोषण अच्छा रहेगा तब, ठीक है। अच्छा चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11 है कि परसों उपरांत, मतलब कि जब कोई यानी माँ जो होता है बच्चे को जन्म देता है उसके बाद की अवधि गंभीर होती है किसके लिए? तो ऑप्शन ए है माता के लिए, ऑप्शन बी है बच्चों के लिए, ऑप्शन सी है दोनों के लिए, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोनों के लिए, यानी बच्चे को जन्म देने के बाद जो गंभीर जो समय होता है दोनों के लिए होता है, बच्चे के लिए भी होता है और माता के लिए भी होता है, ठीक है। और यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया, ठीक है। अगला सवाल है कि इनमें कौन परसों उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? कहने का मतलब जो यानी जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद निम्नलिखित में क्या चीज पर नहीं वैसा कोई ध्यान नहीं देगा तभी पर चल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम व निद्रा, उत्तम पोषण, ठीक है, पोषण आहार होना चाहिए, ठीक है। ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर होगा पोषण आहार, ठीक है, या नकरनामे में भी याद दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा स्तनपान, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति यदि माँ बच्चे को दूध पिला रही है या फिर नहीं पिला रही है तो इससे माँ को कोई यानी जो देखिए बच्चे को दिक्कत होगा यदि दूध नहीं पिलाएगा तो, ठीक है, लेकिन इससे माँ को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13 है कि एक नवजात शिशु 24 घंटे के अंदर का, यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर होगा के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो ऑप्शन ए है बीसीजी, ऑप्शन बी है ओपीवी, ऑप्शन सी है डीपीटी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2018 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को नोट कीजिए और बारीकी तरीका से एक एक पॉइंट समझकर याद कर लीजिए, ठीक है, तभी बेहतर रिजल्ट आ सकता है, अन्यथा आशा छोड़ दीजिए कि हम इस बार भी फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति 2 साल 3 साल इस प्रकार से नहीं मेहनत करता है, 2 साल तो नॉर्मली इंटर में सभी लोग करते हैं मेहनत, तो कोई 2 साल से पढ़ते हुए आ रहा है और आप चाहिएगा कि 1 महीना में हम बिना पढ़े ला दें, है ना, कम मेहनत करके, तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए मेहनत कीजिए, अभी भी वक्त है। अगला 14वां नंबर सवाल है, इनमें कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है? मतलब जन्म के जो होता है कुछ दिन के बाद जो बच्चों की देखभाल के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए है बच्चों को गर्म रखना, ऑप्शन बी है गर्भनाल की देखभाल करना, ऑप्शन सी सिर्फ माँ का दूध देना, ऑप्शन डी में सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें सभी, ठीक है। और यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2018 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब 15वां नंबर सवाल है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? कहने का मतलब हुआ कि एक महिला के गर्भाशय में बच्चे को पलने में कितना दिन लगता है? ऑप्शन ए है 280 दिन, ऑप्शन बी है 180 दिन, ऑप्शन सी 160 दिन, ऑप्शन डी 140 दिन। ये तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 180 दिन। यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। 16वां नंबर सवाल है कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी देर सोता है? तो ऑप्शन ए है 9 से 10 घंटे, ऑप्शन बी है 11 से 15 घंटे, ऑप्शन सी है 14 से 17 घंटे, ऑप्शन डी 18 से 20 घंटे। तो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी 18 से 20 घंटे, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 17वां नंबर सवाल है कि स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है?
तो ऑप्शन ए है अंडाणु का, ऑप्शन बी है इसको पढ़ेंगे एस्ट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी का। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए अंडाणु का। स्त्री के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 18वां नंबर सवाल है कि निम्न में कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? तो ऑप्शन ए है मूत्र की जांच, ऑप्शन बी है रक्त की जांच, ऑप्शन डी है वजन की जांच, ऑप्शन सी है वजन की जांच, ऑप्शन डी में सभी। कहने का मतलब कोई महिला गर्भवती यानी जिस समय हो जाती है तो उनमें क्या क्या जांच किया जाता? तो वजन की भी जांच किया जाता है, रक्त मूत्र इन सभी का जांच किया जाता है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले 19वें नंबर सवाल की ओर। देखिए अंडे और शुक्राणु के संयोजन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी अंडाणु और शुक्राणु को मिलना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए निषेचन, ऑप्शन ए है निषेचन, ऑप्शन बी है प्रसव, ऑप्शन डी है भ्रूण, ऑप्शन सी है भ्रूण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा निषेचन। यानी शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अब 20वां नंबर सवाल है कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? यानी हम कैसे जानेंगे कि कोई महिला गर्भवती हो गई या फिर नहीं हुआ है? तो पहला ऑप्शन है मासिक धर्म का बंद होना, प्रांतः काल का जी मिचलाना, बार बार मूत्र त्याग करना, स्तनों के आकार में वृद्धि होना। तो देखिए इसका जो सही जवाब है यदि कोई महिला का मासिक धर्म बंद हो जाता है तो इससे पता चलता है कि वह महिला क्या है, हो गई है गर्भवती, ठीक है। यानी उसके पेट में बच्चा पल रहा। यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, 2022 में। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 21वां नंबर सवाल है कि निम्न में कौन गर्भावस्था नहीं है? तो ऑप्शन ए, कहने का मतलब किस अवस्था में कोई भी महिला जो है यानी लड़की बच्चे को जन्म नहीं दे? तो शैशवावस्था, बीजावस्था, पिंड अवस्था, भ्रूण अवस्था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शैशवावस्था में। ये चलते हैं अगले। और यह भी देखिए क्वेश्चन 2022 में पूछा है, ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट बार भी पूछे। तो चलिए चलते हैं अगला 22वां नंबर सवाल में कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने को क्या कहते हैं? देखिए वो अलग था, ये अलग है। कहने का मतलब एक ही, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। यानी अंडाणु को शुक्राणु या चाहे शुक्राणु को अंडाणु से मिलना क्या कहलाता है? निषेचन, ठीक है। पीछे भी बता चुके हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, ठीक है। अगला 23वां नंबर सवाल है कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? यानी कितने महीना के बाद बच्चों को पूरा आहार देना चाहिए? पूरी, ठीक है। तो देखिए 6 महीना तक एक महिला को अपने दूध को ही पिलाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? भात रोटी आप बोल सकते हैं। इन सभी चीज़ को 6 महीना के बाद ही देना चाहिए, उनसे पहले नहीं, ठीक है। यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 24वां नंबर सवाल है एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? कहने का मतलब कि जब कोई यानी महिला गर्भवती हो जाती है तो उन्हें कौन सा व्यायाम करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है दौड़ना, ऑप्शन बी है कूदना, ऑप्शन सी है नाचना, ऑप्शन डी है टहलना। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टहलना, यानी टहलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नचनिया बनना है, ठीक है। तो नाचना कूदना नहीं है, केवल टहलना, नहीं बोले तो धीमे गति से बोलना है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। चलिए चलते हैं 25वां नंबर सवाल की ओर। देखिए मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितनों दिनों का होता है? तो ऑप्शन ए है 28 दिन का, ऑप्शन बी है 24 दिन का, ऑप्शन सी है 30 दिन का, ऑप्शन डी है 26 दिन का। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए 28 दिन का, ठीक है। यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। चलिए आज यहीं पर वीडियो को लास्ट करते हैं और इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें से 20 प्रश्न भी और बाकी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।